नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनया, तद्धाम वृन्दावनम् रम्य क्वाचिदुपासनो व्रजवधु मार्गेण या कल्पितः। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस प्रति दिवस सत्संग कार्यक्रम में। आप सभी समय निकाल के उपस्थित हुए हो तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा मैं लेट हो गया क्योंकि यहाँ एक सत्संग चल रहा था, तो मैं भी सत्संग से निकल के आ गया हूँ। मैंने उनको बोल दिया था मैं तो 7:45 तक करूंगा, लेकिन 15 मिनट एक्सटेंड हो गया, 15-20 मिनट, तो आपको वेट करना पड़ा। देखिए आज का चैप्टर इतना लंबा तो नहीं है, आज का चैप्टर शॉर्ट ही है। ठीक है, जल्दी हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा 9 बजे तक। ठीक है, सॉरी सॉरी आपको वेट करना पड़ा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। माय वॉइस इज वेरी स्लो। आवाज कम है मेरा, नहीं नहीं होना चाहिए प्रभु था। जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही हाँ है। तो प्रभु जी अपना आवाज थोड़ा वो कर लो यार, माता जी। ठीक है ना सब, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? ओके, होना चाहिए। तो आज हम लोग पुनः, कल हम लोग नंदगांव में पहुंचे, पावन सरोवर के सामने विश्राम किए थे। नंदगांव में पावन सरोवर याद है ना आपको? कृष्ण बलराम का दर्शन किए थे हम सभी ने, कृष्ण बलराम का दर्शन किया और वहां पे जो उत्सव मनाया, कई सारे स्थान का दर्शन किया। आज जो है 18वां अध्याय, शिल प्रभुपाद तिरुभाव दिवस एवं खादिर वन यात्रा। तो तिरुभाव दिवस मना रहे आज, एक दिन पहले है। यात्रा में थोड़ा आगे पीछे तो होता ही है, तो उसको हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। यस माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 18वां दिन शिला प्रभुपाद तिरुभाव दिवस एवं खादिर वन यात्रा। खदीर वन यात्रा। आचमन पात्र से जल की कुछ बूंदें लेकर मैंने अपने बाएं हाथ पर रखी। ब्रह्म मुहूर्त के शांत वातावरण में मैं अपनी हथेली पर गोपी चंदन घिसने लगा। मेरा मन बीते कल की बातों पर मंडरा रहा था। श्री कृष्ण इस समय क्या कर रहे होंगे? अब तक कृष्ण नंदग्राम नहीं लौटे होंगे, परंतु शीघ्र ही लौटने वाले होंगे। उनकी नक्त लीला रात्रि 10:48 से प्रातः 3:36 अभी अभी समाप्त हुई होगी और यमुना तट के किसी कुंज में उनकी निशांत लीला, भोर समय की लीला आरंभ हुई होगी। यह काल प्रातः 3:36 से प्रातः 6 बजे तक रहता है। जब वृंदा देवी देखती हैं कि रात्रि समाप्त होने जा रही है, वे राधा कृष्ण को जगाने हेतु अपने तोतों को गाने के लिए कहती हैं। तोतों के साथ कोयल, कबूतर, मोर और भंवरे एक स्वर में गाने लगते हैं। मुर्गे और तोते राधा कृष्ण की सुंदर स्तुति करने लगते हैं और उन्हें तुरंत उठकर अपने अपने घर क्रमशः जावट या वर्षाणा और नंदग्राम जाने के लिए कहते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि यद्यपि राधा कृष्ण जगे होते हैं, तथापि उनका मन बिस्तर बिस्तर छोड़ने को नहीं करता। किशोर किशोरी एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहते। ये देख एक तोता आपातकालीन याचना करके राधा कृष्ण को स्मरण दिलाता है कि सूर्योदय होने वाला है और यदि राधा कृष्ण नहीं उठे तो घर वाले उन्हें पकड़ लेंगे। वे दोनों कुछ भयभीत हो जाते हैं और थके होते हुए भी कुंज से बाहर निकलते हैं। श्रीमती राधा रानी को कृष्ण की पीली चादर ओढ़े तथा श्री कृष्ण को राधा रानी की नीली ओढ़नी पहने देख सखियां हंसे बिना नहीं रह पाती। राधा कृष्ण परस्पर प्रेम वार्ता में निमग्न रहते हैं और प्रेमोन्मत्त गोपियां घर भेजने के स्थान पर उन्हें निहारती रहती। ये देखकर वृंदा देवी अपनी बंदरी ककठी ककटखटी को भेजती हैं, जिससे वह उन्हें घर भेजने के लिए कुछ करे। ये बंदरी गीत गाती है कि किस प्रकार जटिला नींद से उठने वाली है। जटिला का नाम सुनते ही राधा कृष्ण चौकन्ने हो जाते हैं और तेज कदम बढ़ाते हुए
अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। भयभीत मन से अपने आंगनों से गुजरकर वे अपने कमरे में पहुंचकर अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखा, राधा कृष्ण की लीला में केवल ग्वाल बाल या गोपियां ही सहयोग नहीं करती है। यहाँ जो है तोता इत्यादि, और मुर्गी, ये सब भी जो है सहयोग कोयल करते हैं। कबूतर। कोयल कबूतर, ये सब भी राधा कृष्ण की सेवा में सहयोग करते हैं। क्योंकि राधा कृष्ण लीला करते 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 बहुत ही लेट हो जाता था। तो एक ही स्थान में सोते हुए रहते हैं, है ना, सो जाते हैं। तो सुबह वो जल्दी नहीं उठ पाते हैं, सुबह उठना लेट हो जाता है। तो फिर कोयल कबूतर मुर्गी ये सब आके जो है क्या करते हैं, उनको उठाते हैं, उठो उठो, जटिला कुटिला आपको पकड़ लेंगे लीला में पकड़ लेंगे, है ना, जल्दी उठ जाओ। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर, वृंदा देवी भी यहाँ पे इस सेवा में सहयोग करते हैं। ये तो मूड है, हम सभी का भी ये उद्देश्य होना चाहिए। हम सभी का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान की सेवा में सहयोग करे, गुरु महाराज जी को, गुरु को, है ना। यस, यहाँ बोले उठी उठी गोपाला, हम सभी को सहयोग करना चाहिए। कैसे हम लोग गुरु को असिस्ट करते हैं, गुरु उनके गुरु प्रभुपाद जी को असिस्ट करते हैं, प्रभुपाद उनके गुरु को, ये ऐसे करते करते सेवा कहाँ तक पहुंचती है? भगवान तक पहुंचती है सेवा। यहाँ देखो ना, भगवान की, राधा कृष्ण की लीला के लिए, उनको बचाने के लिए जो है कोयल और जो है कबूतर मुर्गे इत्यादि सभी सहयोग कर रहे, तोता ये सब। हालांकि राधा कृष्ण को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है, कोई पकड़ नहीं सकता, ये लीला चल रही है, फिर भी ये लोग सहयोग कर रहे हैं। तो भक्तों, हमें भी ये भावना रखनी चाहिए, हम सभी का उद्देश्य भगवान की सेवा के लिए। अगर हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी चेतना भगवान की सेवा में नहीं है तो व्यर्थ है, व्यर्थ है। बाकी की चीजें तो सभी करते हैं, धन अर्जन सभी करता है, परिवार मेंटेन सभी करता है, लेकिन भगवान की सेवा सभी नहीं करते। समझ लो, भगवान की सेवा करना हम सभी का फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी भगवान की सेवा करना, भगवान को असिस्ट करना। यहाँ देखो, सभी पशु पक्षी आदि कर रहे। तो ये हम देखते हुए आनंद गांव से आगे बढ़ेंगे हमारी परिक्रमा। ध्यान रखिएगा, हमारी आज की परिक्रमा 18वां दिन है, 18वां दिन। धीरे धीरे परिक्रमा समापन होने वाली है। हाँ, 10-12 दिन ही रह गया है परिक्रमा। यस, आगे बढ़िए। आज के दिन 1977 में मेरे प्रिय शिला प्रभुपाद ने इस संसार में अपनी लीला को विराम दिया और भगवत धाम प्रस्थान किया था। प्रातः 4:30 बजे हम सब प्रमुख खेमे में गुरुवा अष्टक प्रार्थना करने के लिए एकत्र हुए। हमारी प्रार्थना धीमी किंतु हृदय से उद्भूत हो रही है। अपने गुरु महाराज की स्मृति में निमग्न हम विरह भाव में गा रहे हैं। जब भी हम वंदे गुरु श्री चरणा रविंदम ये स्थाई पद गाते, हमारे हृदय व्यथित हो उठते। शिला प्रभुपाद से विरह की भावनाएं उनके प्रति हमारी आसक्ति को तीव्र बनाती हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया कि विरह प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, क्योंकि जब हम विरह में शोक करते हैं तो हमारे हृदय में उस प्रिय व्यक्ति की उपस्थिति अत्यंत ठोस हो जाती है। इसे विरह में मिलन कहा जाता है। आज हम बस द्वारा कृष्ण बलराम मंदिर जाएंगे और अन्य इस्कॉन भक्तों के साथ मिलकर शिला प्रभुपाद की तिरुभाव तिथि मनाएंगे। मार्ग में हम खदीर वन रुकेंगे। एक समय था जब हम चलकर इस वन में जाया करते थे, परंतु कुछ व्यवहारिक कारणों से हम आज के दिन इसकी बस द्वारा यात्रा करने लगे। खदीरबंद जाने के लिए हमारी बसें आंजनक अब आंजनौक से गुजरी, जो नंदग्राम के दक्षिण पूर्व में है, तथा वर्षाणा एवं छाता की सड़क पर वर्षाणा से 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। एक समय जब श्रीमती राधा रानी अपनी आंखों में अंजन लगा रही थी, उन्हें कृष्ण की बांसुरी का मधुर स्वर सुनाई दिया। तब काम छोड़कर वे अपनी सखियों के साथ उनसे मिलने दौड़ पड़ी। राधा को निकट आता देख कृष्ण भाव विभोर हो गए। उन्होंने राधा को वृंदा देवी द्वारा लाए पुष्प सज्जित एक आसन पर बैठाया। अपनी राधा की सुंदरता देखकर कृष्ण ने ध्यान दिया कि उनकी आंखों में अंजन नहीं लगा था। इसका कारण पूछने पर सखियों ने सारी बात कह सुनाई। श्री कृष्ण तुरंत अंजन लाए और अत्यंत आनंद पूर्वक राधा की आंखों में लगाने लगे। इसलिए ये स्थान आंजनक कहलाया। एक बार और पढ़ लीजिए। श्री कृष्ण सर्वाकर्षक हैं, परंतु श्रीमती राधा रानी के प्रति उनका प्रेम उससे भी अधिक आकर्षक है। राधा रानी के चरण कमलों की सेवा उनका जीवन प्राण है। आंजनक उन स्थानों में से एक है जहाँ श्रावण मास में विशेष झूलन यात्रा आयोजित होती है। वर्ष के समय
झूलन पर श्री किशोर किशोरी की लीलाएं और भी अधिक मनोहारी लगती हैं, क्योंकि चारों ओर हरियाली फैली होती है, शीतल समीर बहता है और गुंजन करती मधुमक्खियां वातावरण को मोहक बना देती हैं। यस, तो आपने सुना हाँ। होगा ना कि अभी आज का दिन 1977 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य गुरुमाज लिख रहे हैं, उनके प्रिय गुरु महाराज हम सभी के संस्थापक आचार्य शिल प्रभुपाद जी का तिरुभाव है, मनाया जा रहा है। तो है तो नंदगांव में हमारी जो है परिक्रमा है रोकी है नहीं। अब हम बसों से कहाँ जाएंगे, वृंदावन में। उन दिनों में वृंदावन आके सेलिब्रेट करते थे, लेकिन आज के दिन तो वृंदावन नहीं आते, वहीं सेलिब्रेट करते हैं ब्रज में ही, 84 कोर्स में ही, जैसे कल वहीं पे करेंगे। तो हम उन दिनों में आया करते थे बस में। हाँ, तो फिर सभी बस में बैठ गए। बस में बैठ के कृष्ण बलराम मंदिर, जहाँ शिल प्रभुपाद जी का समाधि है इस्कॉन वृंदावन में, कृष्ण बलराम मंदिर में समाधि है, वहां से जो है बस से आ गए। तो बस से आते हुए रास्ते में जब आगे चढ़ते हैं तो एक गांव आता है, अंजनक या अंजनोक गांव। उस गांव में रोक गया थोड़ा सा दर्शन करने के लिए, या है ना, बताने लगे ये क्या है। श्रीमती राधा रानी अपने आंखों में अंजन लगा रही थी, तो अंजन लगाते लगाते उनको क्या सुनाई दिया, भगवान की बांसुरी कभी भी सुनाई देती है, बताओ, कभी दिन में कभी रात में, है ना। और भगवान की बांसुरी ऐसे विशेष थी, सबको सुनाई नहीं देती थी, जिनको भगवान बुलाना चाहते हैं उनको ही सुनाई देता था। जिनको भगवान बुलाना चाहते हैं उन तक ही ये पहुंचता था, समझ रहे हो। सभी को नहीं, है ना, सभी को नहीं होता है, जिनको भगवान बुलाना चाहते हैं उन्हीं को। तो राधा रानी को सुनाई दी, तो राधा रानी जो है अंजन लगाते लगाते भाग पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। हम्म तो वहां पहुंची, तो वृंदा देवी द्वारा लाए पुष्प सज्जित एक आसन पर बैठाया। अपनी राधा की सुंदरता देखकर कृष्ण ने ध्यान दिया कि उनकी आंखों में अंजन नहीं लगाया। इसका कारण पूछने पर सखियों ने सारी बात सुनाने लगी कि राधा तो लगा रही थी, लेकिन आपके बांसुरी को सुन के वो भागते हुए आगे सारे काम को छोड़ गई। ये है प्रेम, कृष्ण के प्रति कितना प्रेम होगा देखो। जब बांसुरी की आवाज सुनी तो सारे काम को छोड़ के वो जो है कृष्ण की तरफ भाग गए। जिसको आप प्रेम करते हो ना, उसके लिए आप सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार होते हैं, है या नहीं, नहीं होते। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण देता हूँ, आप अपने बालक को प्रेम करते हो, आधी रात्रि में आप सो रहे हो तो 12 बजे भी आप नींद त्यागने के लिए तैयार है। बालक बोलेगा, बेटा बेटी मम्मा भूख लग रही है, प्लीज मुझे कुछ दे दो ना। आप रात्रि को तुरंत उठ के दे दोगे। अगर नहीं है तो आप कुकिंग कर दो, कुछ ना कुछ कर ही दोगी, है ना। क्योंकि इसमें क्या है, प्रेम है। प्रेम में सेक्रीफाइस कर सकते हैं। जहाँ प्रेम है वहां सेक्रीफाइस है, जहाँ प्रेम नहीं है आप पैसा दे के भी नहीं करा पाओगे। जैसे देखो ना, जो ऑफिस में होता है, आईटी ऑफिस में, कॉर्पोरेट्स में, पैसा दे के भी बहुत मीटिंग करनी पड़ती है, तुम लोग काम ठीक से नहीं करते हो, है ना। तुम लोग जो ये तुम्हारा परफॉर्मेंस बेस्ट नहीं देते हो, क्योंकि प्रेम नहीं है ना, वहां तो ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन जहाँ प्रेम है, देखो जैसे हमारे इस्कॉन में देखो, सारे भक्त जब मंदिर जोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं, वो प्रेम की वजह से, है ना। उनको कोई पेड वाले नहीं है, प्रेम है। तो फिर सारे सेवा करते हैं, इसको बोलते हैं प्रेम। प्रेम में सेक्रीफाइस, त्याग होते हैं। तो गोपी भी जो है, श्रीमती राधा रानी प्रेम के कारण, त्याग के कारण, त्याग करके भगवान के पास पहुंच गई। इस स्थान को हम लोगों ने देखा, दर्शन किया। दर्शन करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस। आंजनक गांव से कुछ दूरी पर विशाखा सखी का जन्म स्थान काम आई है। 8 गोपी में विशाखा दूसरी हैं। उनका व्यवहार, गुण तथा दृढ़ता ललिता के ही समान है। उनका जन्म राधिका के जन्म के आसपास ही हुआ। उनके वस्त्र सितारों से भरे आकाश जैसे दिखते हैं। दूसरे शब्दों में, वह सफेद बिंदु लगे नीले वस्त्र पहनती हैं। उनकी अंग कांति आकाश में बिजली के समान है। उनके पिता पावन मुखरा के भांजे हैं। विशाखा की माता दक्षिणा जटिला की भतीजी है। विशाखा सखी संदेश लाने ले जाने तथा राधा कृष्ण द्वारा एक दूसरे से विरह अनुभव करने पर उन्हें सांत्वना देने में दक्ष है। उनकी कुछ अन्य सेवाओं में तिलक बनाना, फूलों की सजावट करना, भूमि पर रंगोली बनाना और राधा कृष्ण द्वारा दैनिक सूर्य पूजा लीला के लिए आवश्यक सामग्री जुटाना है। विशाखा देवी जादुई कारनामे करने, कठपुतली नचाने तथा भिन्न भिन्न भाषाओं में गीत गाने में भी पारंगत हैं। तो उस दिन हमने कुछ दिन पहले ललिता के बारे में सुना था, और भी हैं, जो है रंग देवी, ये सब अष्ट सखियों के बारे में हम सुन रहे थे। तो अब आगे विशाखा। कामाई है इनका गांव, देखा, कामाई। हम आपको पता है ना, बरसाना के आसपास जो है अष्ट,
गोपियों के जो है 8 गोपियों का जो है गाँव है राधा रानी के आस, क्योंकि ये 8 गोपियां राधा रानी के आसपास ही रहती है सेवा के लिए। हाँ। तो अब हम सुने विशाखा। ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंदा। तो ये गांव हम वहां पे पहुंचे, और विशाखा देवी जो है भगवान के लिए अलग अलग सेवाएं करती है राधा कृष्ण के लिए। हाँ। तो ये यहाँ वर्णन किया गया क्या क्या सेवाएं करती है, ये जो है उनके लिए। हम्म। तिलक बनाना, फूलों की यस। सजावट करना, भूमि पर फूलों की रंगोली बनाना। सजावट, तिलक बनाना, भूमि पर जो है रंगोली बनाना, ये रंगोली। सब उनका कार्य है। दैनिक सूर्य पूजा लीला के लिए जाते तो उसके लिए सामग्री जुटाना, ये सब कार्य कई सारी सेवाएं करती है। स्पेशली चामार चमर चामर डुलाना, जैसे विशाखा जो तांबुल देते हैं ना, तांबुल कई सारी सेवाओं में विशाखा का तांबुल प्रसिद्ध है। इनकी सेवा देखो यहाँ पे, ये कृष्ण बलराम मंदिर में विशाखा है चामर डुलाती है। तो ये जो है राधा कृष्ण के सबसे निकट है, सबसे निकट ललिता और विशाखा। बाकी के गोपियां मंजरियां इनको असिस्ट करती है, समझ रहे हो। तो ये जो है निकट रह के सेवा करते, इनके गांव को भी हम लोगों ने दर्शन किया। यस। खदीर वन। हमारी सूची में खदीर वन 12 वनों में 7वां है। ये नंदग्राम के पूर्व में तथा वर्षाणा से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में वर्षाणा छाता मार्ग से थोड़ा हटकर है। आदि वरा पुराण में कहा गया है कि इस वन की यात्रा करने वाला व्यक्ति भगवत धाम प्राप्त करता है। अपनी बसों से उतरकर हमने खदीर वन को प्रणाम किया। कृष्ण अपने मित्रों के साथ गायें चराने तथा खेलने यहाँ आया करते थे। भक्ति रत्नाकर के अनुसार जावट के पास बख्तरा नामक एक स्थान है जहाँ श्री कृष्ण ने बकासुर का वध किया था। क्योंकि अक्सर माना जाता है कि बकासुर का वध खदीर वन में हुआ था, संभावना है कि बख्तरा इसी वन की सीमाओं में होगा। श्रीमद् भागवतम के अनुसार इस लीला से कुछ समय पहले ही नंद महाराज सब ब्रजवासियों के साथ गोकुल से वृंदावन चक्राव्रत रहने के लिए आए थे, और उस समय तक कृष्ण बलराम इतने बड़े हो गए थे कि बछड़ों को चरा सके। ठीक है, 1 मिनट। तो आपने सुना अभी हम खदिर वन, जैसे वृंदावन सुने, भांडीर वन सुने हैं, मधुबन सुने हैं, कामवन सुने, ऐसे एक खदिर वन है। ये 12 वनों से एक वन है, ये 7वां वन है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही फेमस वन है। अभी तक सभी वन का नाम याद कर रहे हो? मधुबन से शुरू किए थे, मधुबन, है ना, तालवन, ये सब याद कर रहे हैं ना? हाँ। वृंदावन, नहीं, ये सब। कुमुद वन। सालवन के बाद कुमुदवन, कुमुद वन। कुमुदवन, वृंदावन, हाँ, बहुला वन, वृंदावन, बोलावन, फिर काम्य वन। काम्यवन, वृंदावन, ये सब याद वृंदावन फिर कीजिएगा। काम्य। ये सब याद करते रहिएगा। ठीक है। हाँ। तो अब जो है हम लोग पहुंच गए खदिर वन, 7वां वन है। यहाँ क्या मुख्य रूप से कौन सी लीला हुई है? यहाँ पे जो है अ, कृष्ण अपने मित्रों के साथ यहाँ पे गाय चराने के लिए आते थे इसी वन में। तो इसलिए ऐसे बताया कि इस वन का जो लीला करते हैं, ओके आई नोट इट, यस। इस वन में जो भी जो है दर्शन करते हैं और इस वन में जाके प्रणाम करते हैं, उसके लिए भगवत धाम प्राप्त करना निश्चित है। व्यक्ति भगवत धाम प्राप्त करता है, देखा। आप जो खदिर वन जाएंगे तो क्या होगा? भगवत धाम प्राप्त करें। जैसे हम मथुरा में सुने थे ना, मथुरा में कार्तिक मास में जन्मभूमि का दर्शन करेंगे तो उसके लिए कृष्ण प्रेम निश्चित है। उसी तरह आप इस कार्तिक मास में खदिर वन में जाके प्रणाम करेंगे, वहां जो है कथा सुनेंगे, कीर्तन में भाग लेंगे, तो उसके लिए भगवत धाम प्राप्त कर वो निश्चित है। इसीलिए 84 कोस परिक्रमा कर लो, सब कवर कर लोगे। 84 कोस परिक्रमा कर लेंगे ना, तो आपकी जो भगवत धाम की टिकट और वीजा कंफर्म हो जाएगा। वीजा टिकट कंफर्म। कंफर्म करना चाहते हो? नहीं, बिना टिकट का तो नहीं जा पाएंगे ना, दोनों चाहिए, टिकट भी चाहिए, वीजा भी चाहिए। वीजा के बिना एंट्री नहीं होगा, हमने तो अभी अनुभव किया था। हम लोग कोरिया पहुंच के भी कोरिया के अंदर एंट्री नहीं कर पाए, बताओ। हाँ। हम इस बार अभी थे वहां पे, मंगोलिया से हम कोरिया चले गए। तो कोरिया में 1 नाइट स्टे किया हम लोगों ने, एयरपोर्ट में ही स्टे किया, बताओ, एयरपोर्ट में ही हम लोगों ने होटल लिए थे। लेकिन हम इमिग्रेशन हमें पास करने ही नहीं दिया, बताओ। ये है। इसलिए आपको वीजा भी चाहिए। अब हम लोग 4 लोग थे, गुरु महाराज, असिस्टेंट, और एक प्रभु जी मंगोलिया के, हम 4 लोग। तो मंगोलिया के प्रभु जी को मिल गया, वो चले गए फट से, है ना, हम तीनों को नहीं मिला। तो
तो हम लोग रुक गए, तो मैं अच्छा वीजा का ये होता है क्या, वीजा 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 तो जाने ही नहीं देंगे। एयरपोर्ट में रोके हम लोग, फिर भी कंट्री में इनसाइड जाने नहीं दिए। ये है वीजा, तो आपको भगवत जाने के लिए वीजा चाहिए। तो कहाँ से मिलेगा वीजा? आप खदीरगंज जाके प्रणाम करेंगे, दर्शन करेंगे, लीला सुनेंगे तो कंफर्म। तो इस खदीर में और विशेष लीला ये हुई कि भगवान ने यहाँ पे बकासुर, जानते हो ना, अगा बका और बकी, ये तीन भाई बहन है। अगा, बका और बकी। यस, विल प्रे है ना, ये तीनों जो है भाई बहन है। हाँ, तो उनके जो है यहाँ वध हुआ था। जैसे मैं बोलने से पहले ना एक हम स्तुति करेंगे। आ, ईश्वरी राधा माता जी जो हमारे ग्रुप में ज्वाइन करती है डेली, थाईलैंड से है। तो उनके पिताजी ने जो है शरीर छोड़ा है ना, ईश्वरी राधा माता जी की। नहीं माता जी, लीला लीला स्वरूपनी नहीं नहीं, ये और माता जी के दूसरा। प्रभु। हाँ, पहले ईश्वरी राधा माता जी में ये देखे याद आया मुझे, आज भी फोन भी किया था। ईश्वरी राधा माता जी थाईलैंड से है, बहुत सिंसियर भक्त हैं। उनके पिताजी ने कल शरीर छोड़ा, तो उन्होंने प्रार्थना करने के लिए बोला कार्तिक मास में। तो आप सभी भक्त एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रार्थना कीजिएगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। और साथ साथ यहाँ पे जब लीला पुणे से स्वरूप। लीला सुन माता जी, उन्होंने लिखा मेरे प्रभु जी ने देह छोड़ दिया मंडे को शाम को। लीला स्वरूपिणी माता जी के प्रभु जी ने, उनके हस्बैंड होंगे है ना, हस्बैंड ने जो है शरीर छोड़ा है, ये भी बहुत ही दुखद समाचार है। हाँ, तो सोमवार को उन्होंने शरीर छोड़ा है। तो उनके लिए भी, उनके जो है सेफ जर्नी के लिए, इटर्नल शेल्टर के लिए भगवान के चरण कमलों में भगवान आश्रय दे, और कहीं पे भी रहे भगवान उनको भक्ति प्रदान करे, सेवा प्रदान करे, ये तो महत्वपूर्ण है ना। उसके लिए हम सभी लोग हृदय से एक बार यशोदा दामोदर से, राधा दामोदर से, राधा श्याम सुंदर प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। एक दिन कोई हम लोगों के लिए भी प्रार्थना करेगा। आगे पीछे है देर है ना, बस आगे पीछे ही है, इसलिए अभी से तैयारी कर लो, ये चलेगा। लेकिन आत्मा तो शाश्वत है। न जायते म्रियते व कदाचिन, बताएगा आत्मा नहीं जन्म लेता है ना म्रियते मरता है, शाश्वत है। ठीक है। तो अब जो है बकासुर का वध, ये तीन भाई बहन है, अगा बका और बकी। अगासुर, बकासुर और बकी मतलब पुतना। उतना। ये तीन भाई बहन है। हाँ, जो कंस के जो है, कंस के मेन मेन फाइटर में से है ना। तो अब उनका वध होगा, यस, बकासुर का। बत, बत्सासुर को मारने के कुछ समय पश्चात कृष्ण, बलराम तथा ग्वाल बालों ने नाश्ता करके यमुना पार की और खदीर वन में अपने बछड़ों को चराते समय उन्हें निकट एक झील का पानी पिलाया। बछड़ों के पानी पीने के बाद बच्चों ने भी भरपेट पानी पिया। उसी समय उन्हें झील के निकट खड़ा एक विशाल काय बगुला दिखाई दिया। वह था बकासुर। बकासुर ने तुरंत कृष्ण को निगल लिया और ये देखकर सब बालक प्रायः मूर्छित होकर गिर पड़े। परंतु जब बकासुर कृष्ण को निगल रहा था, उसने अपने गले में प्रचंड जलन का अनुभव किया। वह जलन कृष्ण का तेज था। असुर ने तुरंत कृष्ण को उगल दिया और अपनी चोंच से उन्हें मारने का प्रयास करने लगा। बकासुर नहीं जानता था कि यद्यपि कृष्ण एक साधारण मनुष्य की भूमिका निभा रहे हैं, तथापि वे ब्रह्मांड के संरक्षता ब्रह्मा जी के भी आदि पिता हैं। देवताओं के लिए सुख के आगार तथा संतों के पालक यशोदा नंदन ने तब उस विशाल बगुले की चोंच को खोलकर अपने हाथों से पकड़ा और अपने मित्रों को देखते देखते उसे उसी प्रकार बीच से फाड़ दिया, जिस प्रकार कोई बालक घास के तिनके के दो टुकड़े कर देता है। इस क्षेत्र में कभी कभी 3 फुट बड़े बगुले बगुले दिख जाते हैं। उनकी पतली लंबी टांगे और बड़े धुंधले शरीर एक अलग ही दृश्य उत्पन्न करते हैं। तो बकासुर आपने सुन रहे हो यहाँ पे, भगवान ने बत्सासुर का वध करके जब आगे बढ़ रहे थे, देखा ये बका जो है बगुला के रूप में है, बगुला, कितना बड़ा बगुला है। तो अपना जो है ये चोच फैला के बैठा था, पूरा भगवान को ही निगल दिया पूरा। जब भगवान को निकला तो कहाँ धारण कर पाया, उसको जलन हुआ अंदर जाके, बहुत ही हैवी जलन। निकलना प्रयास कर रहा था निकलने की, लेकिन कर नहीं पाया, फिर तुरंत क्या कर दिया, उगल दिया।
पहले स्वेलो किया, फिर बाद में इस जस्ट स्पिल इट आउट, बाहर निकाल दिया। निकल ही नहीं पाया, बहुत उनको जलन हो रही थी। भगवान ने बाहर आके उसको, उसके चोंच को पकड़े और पूरा फाड़ दिया भगवान ने ऐसे, सबके सामने, ग्वाल वालों के सामने। तो भगवान ने उसका वध करके उद्धार किया। ये भी यही किसी वन में ही हुआ है, खदिर वन में ही। समझ लो, खदिर वन स्पेशली भगवान ने बकासुर का वध किया। जैसे ताल वन में जो है धेनुकासुर का वध किया, पांडुर वन में जो प्रलंबासुर का, इसी तरह यहाँ पे जो है। और पुतना का कहाँ वध किया था, याद है? पुतना का खिचड़ी, हम जब राधा कुंड कर आ रहे थे ना, तो खिचड़ी ग्राम, वहां पुतना का वध किया, है ना? तो इसी तरह हम्म, सर यहाँ पे भी जो है किया। हाँ, ईश्वरी राधा माता जी, आप अभी लेट ज्वाइन किए होंगे, आपने अभी प्रार्थना किए थे। आपके पिताजी के लिए हमने प्रार्थना की अभी अभी जस्ट नाउ। आप अभी जस्ट ज्वाइन किए हो, मुझे पता नहीं, लेकिन हमने स्तुति कर लिया। ठीक है, मुझे मैसेज आया था पलाश्री माता जी का। तो उसका वध वध किया भगवान ने बकासुर का। आगे बढ़ते हैं, और लीला स्थली है सुंदर, यस। लोकनाथ गोस्वामी भजन कुटीर। खदीरवन में लोकनाथ स्वामी की भजन कुटीर भी है। यह संगम तट पर स्थित है, जहाँ कृष्ण और गोपियों का संगम मिलन हुआ करता था। भक्ति रत्नाकर तथा प्रेम विलास में श्री चैतन्य महाप्रभु के इन अंतरंग पार्षद का वर्णन प्राप्त होता है। बचपन से ही उनके चित्त में पारिवारिक जीवन से लगाव नहीं था, और युवा अवस्था में ही ये अपना घर त्याग कर नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु से आ जुड़े। महाप्रभु ने लोकनाथ गोस्वामी के ऊपर कृपा बरसाई और अपने संन्यास लेने से कुछ समय पूर्व उन्हें वृंदावन जाने का निर्देश दिया। लोकनाथ गोस्वामी ने महाप्रभु के आदेश का पालन किया और उनके घनिष्ठ मित्र भूगर्भ गोस्वामी उनके साथ चले। यात्रा के दौरान ये दोनों गोस्वामी श्री गौरांग महाप्रभु का स्मरण करके आनंद में भाव विभोर रहते, चाहे गौर लीला हो या कृष्ण लीला। लोकनाथ एवं भूगर्भ भूगर्भ ये दोनों सदैव एक साथ रहे। प्रेम विलास के अनुसार लोकनाथ गोस्वामी मंजूलाली मंजरी तथा भूगर्भ गोस्वामी नंदी मुखी हैं। वह यदा कदा संगम कुंड के तट पर रहकर एक साथ भजन किया करते थे। वृंदावन में लोकनाथ गोस्वामी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी एवं अन्य महान भक्तों के संग में अपना समय व्यतीत करते। वह सदैव अलौकिक भगवत प्रेम में निमग्न रहते और आनंद पूर्वक श्री कृष्ण की लीला स्थलियों का भ्रमण करते। उनके मन में श्री कृष्ण के विग्रह की सेवा की उत्कट इच्छा थी। इसे देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु वेश बदलकर उनके पास आए और उनके हाथों में राधा विनोद के विग्रह सौंप दिए। इस अद्भुत घटना को देखकर गोस्वामी जी कुछ भ्रमित हो गए, परंतु राधा विनोद मुस्कुराए और कहा कि उन्होंने केवल लोकनाथ गोस्वामी की विग्रह सेवा की इच्छा पूरी करने के लिए ये सब किया है। तब राधा विनोद ने उन्हें कुछ खिलाने के लिए कहा। यह सुनकर लोकनाथ गोस्वामी प्रेम से अभिभूत हो गए और वहीं खड़े खड़े अश्रु बहाने लगे। कुछ देर में स्वयं को शांत करके उन्होंने भगवान के लिए रंधन किया। ये हृदय स्पर्शी लीला निकट स्थित उमराव गांव के किशोरी कुंड के तट पर हुई। लोकनाथ गोस्वामी ने राधा विनोद को एक छोटे झोले में विराजित किया और जहाँ कहीं भी जाते उन्हें अपने गले में लटका कर ले जाते। भिक्षा में उन्हें जो कुछ प्राप्त होता, वे भक्ति भाव से राधा विनोद को उसका भोग लगाते। वर्षा काल में वे राधा विनोद को एक वृक्ष की कोटर में रखते और स्वयं बाहर वर्षा में बैठे रहते। वरिष्ठ गोस्वामी होते हुए भी अत्यंत नम्रतावश उन्होंने कभी शिष्य ना बनाने का व्रत लिया। कुछ समय पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु के निर्देश पर नरोत्तम दास ठाकुर वहां आए और लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा देने की याचना की। यद्यपि आरंभ में लोकनाथ गोस्वामी ने स्पष्ट मना कर दिया, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के आग्रह तथा नरोत्तम की पूरे 1 वर्ष परीक्षा लेने के बाद उन्होंने नरोत्तम को दीक्षा दे दी। उस कालावधि में नरोत्तम अत्यंत नम्रता पूर्वक गुप्त रूप से अपने गुरु के शौच स्थान को स्वयं हाथों से साफ करते। किशोरी कुंड पर श्रीनिवास एवं नरोत्तम को लोकनाथ गोस्वामी की महिमाएं बताने के बाद राघव पंडित अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए। भाव विभोर होकर श्रीनिवास एवं नरोत्तम भी भूमि पर गिरकर लौटने लगे। ठीक है, एक मिनट रुक दीजिए। तो आपने सुना ये विशाल कथा, लोकनाथ गोस्वामी भजन कुटीर। लोकनाथ गोस्वामी हमारे एक महान आचार्यों में से एक है। वृंदावन में
वृंदावन में फर्स्ट दो दो आचार्य आए थे इधर, षड गोस्वामी से भी पहले, लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी। ये सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु ने उनको भेजा था। फिर बाद में जो है षड गोस्वामी आए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब बाद में आए। ये हमेशा साथ में रहा करते थे लोकनाथ गोस्वामी अलग अलग स्थानों में। उनमें से एक स्थान है ये भजन कुटीर, ये है इसी कोकिलावन के पास है। ये हमने इस स्थान पे दर्शन किया। बहुत ही महाप्रभु के निकट के पार्षद थे ये। महाप्रभु ने स्वयं उनको आदेश देके भेजा, जाओ आप जो है वृंदावन में जाके लीला स्थलियों को निकालो, ग्रंथ लेखो, सेवाएं करो। तो वृंदावन में अलग अलग वनों में रहते हुए सेवा साधना करते थे। एक समय इनकी इच्छा हुई राधा कृष्ण से सेवा करने की। स्वयं चैतन्य महाप्रभु भेष बदल के इनको राधा कृष्ण विग्रह दिए, जो जो विग्रह बने राधा विनोद। राधा विनोद बहुत ही सुंदर विग्रह। इनसे बात किया करते थे, वो अपने झोला में लेके चलते थे, बैग में बात किया करते, स्वयं जहाँ भी जाते थे उनको ले चलते थे, इनके लिए भोजन बनाना, उनके लिए जो है तैयारियां करना, ये सब करते थे। डायरेक्ट भगवान से बात करते थे। कितने महान भक्त होंगे ना भगवान के, कितने शरणागत होंगे भगवान के प्रति। देखो सब कुछ जो है भगवान की निछावन के, तो भगवान उनसे कितना आदान प्रदान करते थे लोकनाथ गोस्वामी। और धीरे धीरे जो है ये कभी शिष्य स्वीकार करना नहीं चाहते थे, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी ने नरोत्तम दास ठाकुर ने प्राण ले लिया, मुझे लोकनाथ गोस्वामी से ही दीक्षा लेनी है। तो वे मना करते थे, नहीं हम नहीं देंगे। तो ये जब जो है शौच के लिए जाते थे सुबह, तो होके आते, तो दूसरे दिन जब वहां जाते तो सब ये नरोत्तम दास को सब सफाई करते थे, सफाई करके वहां लेपन करके पानी रखते थे। एक दिन ये, दो दिन ये रोज कर रहे हैं, तो एक दिन लोकनाथ गोस्वामी छुपके से देखे तो ये कौन कर रहा था, ये नरो नरो नरो। तो फिर इनका हृदय पिघल गया, फिर बाद में इनको दीक्षा दे दिया, फिर इनका बन गया नरोत्तम दास ठाकुर। लोकनाथ गोस्वामी के एक ही शिष्य है, वो है नरोत्तम दास ठाकुर, जिनके हम भजन रोज गाते हैं। श्री गुरु चरण पदमा केवल भाकते सदमा, बंदो मोहि सावधान मोते। ये हम रोज गाते हैं ना। ये लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर ने देखा। आज भी इनकी समाधि, पुष्प समाधि वृंदावन में है, और लोकनाथ गोस्वामी की समाधि भी वृंदावन में है। ठीक है, आगे बढ़ी परिक्रमा। परिक्रमा भक्त एक मन से इन कथाओं को सुन रहे थे कि हमारे चलने का समय हो गया। परंतु भक्त जानते हैं कि आज उन्हें वैष्णवों की और अधिक महिमाएं सुनने को मिलेंगी। विशेष रूप से आज हम भगवान के परम प्रिय भक्त श्रील प्रभुपाद की महिमाएं सुनने के लिए आतुर हैं। भगवान के भक्तों की लीलाएं स्वयं भगवान की लीलाओं के समान मोहक होती हैं और हमारी भक्ति को प्रगाढ़ बनाती हैं। छाता में हमारी बसें दाएं मुड़कर दिल्ली आगरा राजमार्ग से वृंदावन की ओर चली। हमने छाता से 2-3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित छत्रवन के विषय में सुना। यहाँ छत्रवन और उमराव से जुड़ी एक मधुर लीला हुई थी। एक दिन छत्रवन में कृष्ण ने स्वयं को व्रज का राजा घोषित कर दिया। उनकी आज्ञा पर मधुमंगल के नेतृत्व में सब सखा वन वन जाकर उच्च स्वर में उनके स्वामित्व की घोषणा एवं दूसरों को इसे स्वीकार करने का आदेश देने लगे। किंतु जब सखियों ने ये सुना तो वे भड़क उठी। वह बोली, श्रीमती राधा रानी के राज्य में ऐसा दावा करने का दुस्साहस कौन कर रहा है। उस क्षण उन्होंने राधा रानी को उमराह, धनी व्यक्ति या राजकुमार घोषित कर दिया। जिस स्थान पर यह हुआ आज वह उमराव कहलाता है। तब सखियों ने युद्ध की तैयारी की और वृंदा देवी द्वारा भेजी गई फूलों की छड़ियां उठाकर श्री राधिका के राज्य पर पुनः विजय प्राप्त करने निकल पड़ी। उसी स्थान पर ग्वाल बाल कृष्ण के स्वामित्व की घोषणा करते विचरण कर रहे थे। विशाल संख्या में चारों दिशाओं से गोपियों को हाथों में छड़ियां लेकर आते देख वह भयभीत हो भाग खड़े हुए। हर बार की तरह मधुमंगल तेज दौड़ नहीं पाया और गोपियों के हाथों पकड़ा गया। गोपियों ने उसके हाथों को फूलों की माला से बांध दिया। तब उसे उमराव लाया गया, जहाँ श्रीमती राधा रानी एक राजकुमार के वेश में अपने सिंहासन पर बैठी थी। श्रीमती राधा रानी ने अप, अपने राज्य में कृष्ण की सत्ता का प्रचार करने के लिए मधुमंगल को डांटने के बाद उसे उसके राजा के पास जाने दिया। सखियों ने उसे छोड़ दिया और वह बंधे हाथों ही वहां से दौड़ पड़ा। हाँ तो सुनिएगा, अब हम लोग जो है बस में बैठ के नंदगांव से वृंदावन की ओर जा रहे थे श्री प्रभुपाद तिरुवा मनाने के लिए। तो एक रास्ता में दर्शन करते हुए जा रहे हैं, तो एक स्थान और आ गया, छाता, छाता से आगे जाता है फरीदाबाद रोड से, तो वहां आ गया एक स्थान छत्रवन।
हाँ, छत्रवन के विषय में हमने सुना, वहाँ विशेष लीला हुई है छत्रवन में। कृष्ण क्या करते थे, मैं ब्रज का राजा हूँ, स्वयं को घोषित करते थे है ना। इसलिए सारे रिपोर्ट मुझे दिया करो, मैं राजा हूँ ना यहाँ का, मुझे मुझे बताया करो, मुझे सूचित किया करो। ये समझा जब राधा रानी के पास पहुंचते तो राधा नहीं नहीं, राधा रानी तो वृंदावनेश्वरी है, वो राधी वो जो है यहाँ की ब्रजेश्वरी है। तो कृष्ण कैसे घोषित कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में, टीम के बीच में थोड़ा सा वाद विवाद होता था, थोड़े से जो है ट्रांसेंडेंटल फाइट होता था, ट्रांसेंडेंटल फाइट। तो लड़ाई झगड़ा करके सब अंदर में भागते थे कृष्ण के पार्टी, तो अंदर में कौन पकड़ा जाता था, मधुमंगल। मोटे से तो दौड़ नहीं पाते थे, कभी अटक जाते थे कहीं खिड़की में, तो कभी दरवाजा में, तो फिर पकड़ में आ ही जाते थे। तो हर बार की तरह इस बार भी मधुमंगल पकड़ में आ गए। अच्छा, तुम घोषित करते हो, हाँ, यहाँ की तो ब्रजेश्वरी ठाकुर रानी श्रीमती राधा रानी, तुम कैसे घोषित करते हो तुम्हारे कृष्ण जो है राजा है। हाँ, तो उनको बांध दिया, फूलों की माला से बांध के समझा दिया, बुझा दिया। फिर जाके अब फिर छोड़ा, जाओ अब बोलना कि तुम्हारे कृष्ण नहीं है जो है यहाँ के राजा, यहाँ के जो है महारानी श्रीमती राधा रानी है। ये बहुत ही सुंदर लीला, ब्रज में ऐसे कई सारे अनगिनत लीलाएं हैं, बहुत सुंदर लीलाएं है ना। जरूर हम लोग को ब्रज में जाके इन लीलाओं को एक बार तो परिक्रमा के माध्यम से सुनना चाहिए, करना चाहिए। यस, आगे बढ़िए। छत्रवन में कृष्ण अभी भी सिंहासन पर बैठे थे। मधुमंगल को देखकर उन्होंने पूछा, तुम्हारी ये दशा किसने की? दुखी होकर मधुमंगल ने कहा, तुम्हें राजा घोषित करने से मेरी ये दुर्दशा हुई है। राधा रानी राजकुमार है और उनकी शक्ति असीमित है। उनके विरुद्ध तुम्हारी शक्ति क्या कर सकती है? संपूर्ण जगत के मन को हरने वाला कामदेव भी उनके नेत्रों की चाल से कांपने लगता है। मेरी सलाह है कि तुम उनकी सत्ता को स्वीकार करो और समर्पित होकर उनकी शरण लो। कृष्ण बोले, तुम सही कह रहे हो मधु, परंतु मैं तुम्हें इस प्रकार बंधा नहीं देख सकता। ये सुनकर मधु ने कहा, अपमानित होने पर भी मैं दुखी नहीं होता, मैं तो केवल तुम्हारा हित चाहता हूँ। ये कहकर उसने कृष्ण का हाथ पकड़ा और उन्हें उस स्थान पर ले आया जहाँ राधा रानी विराजमान थी। उमराव। अपने प्रियतम को आता देख श्रीमती राधा रानी लज्जित हो गई, परंतु जब कृष्ण ने अपनी प्रिया को एक सुंदर राजकुमार के वेश में देखा तो उनका मन अस्थिर होने लगा। कृष्ण की ये स्थिति देखकर मधुमंगल प्रसन्न हो उठा और तुरंत उन्हें राधा रानी के साथ सिंहासन पर बैठा दिया। तब वह राधिका से बोला, अब कृष्ण को अपनी शक्ति का परिचय दो। कृष्ण तुम्हें रत्न सदृश आलिंगन की भेंट देंगे, कृपया इसे ध्यान पूर्वक स्वीकार करो। इन मधुर वचनों को सुनकर ललिता प्रसन्न हो मुस्कुराने लगी और मधुमंगल के मुख में एक मिठाई रख दी। भक्ति रत्नाकर। तो देखो, और तब जब इस प्रकार से मधुमंगल को बांध के भेज दिया गया, तो मधुमंगल पहुंच गए कृष्ण के पास कि देखो कृष्ण, मेरा क्या हालत हुआ। कृष्ण, मुझे क्या हुआ, देखो तुम्हारा ये हालत क्यों हुआ। बहुत समझा बुझा के जो है कुछ कई सारी चीजें करके भेजी होगी ना, है ना, पनिशमेंट लेके, पनिशमेंट। फिर क्या हुआ मधु, बताओ ये क्या हालत, तुम्हारा तो हालत खराब है, तुम्हें राजा घोषित करने से मेरा ये हालत हुआ। हाँ? तो तुम राधा रानी के सामने कुछ भी नहीं हो, राधा रानी तो ब्रजेश्वरी है, सबको मोहित करती है। देखो मेरा क्या हालत हो गया तुम्हें राजा घोषित करने से। तो कृष्ण को दया आई, चिंता में, तो चलो चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलो राधिका के साथ, राधा रानी के पास जाके फिर दोनों को भी सिंहासन में बैठा देता राधा कृष्ण को। ये एक विशेष लीला होती है ना, वहाँ पे आलिंगन करते हैं, भेंट करते हैं। ये भक्ति रत्नाकर में वर्णन आता है, ये जो है एक विशेष लीला राधा कृष्ण के बीच में। ठीक है, तो अभी आज हम लोग क्या मनाएंगे, वैसे तो हम एक दिन पहले है, कल तिरुवा तिथि मनाएंगे। थोड़ा इतने साल से है जो आगे एक दो दिन आगे पीछे तो होता ही है ना। तो ये बहुत अच्छा है अभी आज सुनना, क्योंकि कल प्रभुपाद जी का तिरुभाव है ना। आज हम लोग सुनने जा रहे हैं, सभी ध्यान से सुनिएगा, कई सारे लेक्चर हैं जो है महाराज लोगों का जो ग्लोरिफिकेशन है, इसको हम सुनेंगे लगातार, ठीक है, लगातार पढ़ के सुनेंगे। ध्यान से सुनिएगा। यस, पढ़िए माता जी। शिला प्रभुपाद तिरुभाव दिवस महोत्सव। अभी सुबह ही थी और वृंदावन के कृष्ण बलराम मंदिर पहुंचकर हमने शिला प्रभुपाद के समाधि मंदिर में उन्हें प्रणाम किया। शिला प्रभुपाद ने संपूर्ण जगत के समक्ष पवित्र धाम को उजागर किया है। उन्होंने धाम के द्वार सबके लिए खोल दिए और वहां किस प्रकार प्रवेश किया जाए हमें इसकी शिक्षा दी। शिला प्रभुपाद से मिलने से पहले हम में से अधिकांश लोगों ने वृंदावन का नाम तक नहीं सुना था। उसकी महिमाएं जानने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। वृंदावन के 6 गोस्वामियों के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए शिला प्रभुपाद ने एक आदर्श ब्रजवासी का उदाहरण स्थापित किया। मैं स्मरण करने लगा कि किस प्रकार इस संसार का त्याग करने से पूर्व शिला प्रभुपाद की अंतिम इच्छा
बैलगाड़ी द्वारा यात्रा करने की थी। जब उन्हें उत्तरी भारत के गांवों में हमारे प्रचार कार्य की जानकारी मिली थी तो वह रोमांचित हो उठे थे। नवंबर 1977 में शिला प्रभुपाद का स्वास्थ्य निरंतर गिरने लगा। मैं अपनी संकीर्तन पार्टी के साथ वृंदावन लौट आया और उनसे मिलने उनके कक्ष में गया। उनके दर्शन के बाद हम एक एक करके उनके कक्ष से बाहर आ रहे थे। बाहर निकलने वाला मैं अंतिम व्यक्ति था। मैं द्वार से बाहर निकल ही रहा था कि शिला प्रभुपाद ने मुझे अपने बिस्तर के पास बुलाया और कहा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, कौन सा समय उचित रहेगा? मैंने उत्तर दिया कि मेरी सुविधा का कोई प्रश्न नहीं है। तब उन्होंने मुझे दोपहर 4 बजे आने के लिए कहा। दिन भर मैं यही विचार करता रहा कि शिला प्रभुपाद मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। मन में अनेक बातें उठी, परंतु मैं कोई ठोस निश्चय नहीं कर पाया। जिस गंभीर स्वर में उन्होंने मुझे वापस बुलाया और जिस नम्रता पूर्वक मुझसे पूछा कि कौन सा समय उचित रहेगा, वह मेरी कल्पना से परे था। मैं दोपहर 4 बजने की प्रतीक्षा करने लगा। 4 बजते ही मैं उनके कक्ष के बाहर पहुंच गया, परंतु उनके सेवक ने मुझसे कृष्ण बलराम अतिथि गृह के स्वागत कक्ष में जाने के लिए कहा। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि मेरे वरिष्ठ गुरु बंधु कुछ चर्चा कर रहे थे। उनमें शिला प्रभुपाद के निजी सेवक भी थे। मैं समझ गया कि शिला प्रभुपाद मुझसे जो बात कहना चाहते थे वह उन्होंने पहले ही उन्हें बता दी है। भक्तों ने मुझे बताया कि शिला प्रभुपाद बैलगाड़ी द्वारा सारे तीर्थों की यात्रा करना चाहते हैं। परीक्षण के तौर पर वह पहले वृंदावन की यात्रा करेंगे और वह चाहते हैं कि मैं इसकी व्यवस्था करूं। पंच द्रविड़ स्वामी एवं त्रिविक्रम स्वामी के साथ मैं तुरंत मथुरा गया और अनेक बैलगाड़ी वालों से बात करके अंततः शिला प्रभुपाद एवं उनके दल के लिए एक बैलगाड़ी की व्यवस्था कर दी। मथुरा से लौटकर मैं शिला प्रभुपाद से मिलने गया। उस भेंट में चर्चा का विषय था कि वृंदावन की सड़कें बैलगाड़ी द्वारा यात्रा करने के योग्य रहेंगी या नहीं। शिला प्रभुपाद का शरीर क्षीण हो चुका था। तब तमाल कृष्ण गोस्वामी ने शिला प्रभुपाद से पूछा कि वह कहाँ जाना चाहते हैं। शिला प्रभुपाद ने कहा, गोवर्धन परिक्रमा। कुछ समय चर्चा हुई और अंततः गोवर्धन जाना निश्चित हो गया। संध्या बीतने पर व्यवस्था अनुसार बैलगाड़ी वृंदावन पहुंची और कृष्ण बलराम मंदिर के बाहर खड़ी कर दी गई। वह अगले दिन प्रातः चलने के लिए तैयार थी। उस रात मैंने सोने का प्रयास किया, किंतु चिंता तथा उत्तेजना ने मुझे ठीक से सोने नहीं दिया। मैं केवल शिला प्रभुपाद के विषय में सोच रहा था। परंतु उसी रात शिला प्रभुपाद के कुछ शिष्यों ने उनसे विनती की कि वे बैलगाड़ी यात्रा करके अपने स्वास्थ्य को खतरे में ना डालें। लंबी चर्चा के बाद अंततः उन्होंने अपने शिष्यों के प्रेमवश बैलगाड़ी से यात्रा करने का विचार त्याग दिया। ब्रजमंडल परिक्रमा करके हम प्रतिवर्ष शिला प्रभुपाद को ब्रज के तीर्थ स्थलों पर ले जाकर उनकी अधूरी इच्छा पूरी करने का प्रयास करते हैं। वे हमारे साथ आते हैं और हम उनके साथ जाते हैं। हमने शिला प्रभुपाद द्वारा दिए गए इस विशेष उपहार भक्तों का संग पर गहन चिंतन करते हुए अपना समय बिताया। उपदेशामृत में शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि उनका ये आंदोलन प्रेम के 6 आदान प्रदानों द्वारा पोषित है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का सार है प्रेम। ये शिला प्रभुपाद के हृदय से प्रवाहित होकर संपूर्ण विश्व के भक्तों को अपलावित करता है और उन्हें गंभीरता पूर्वक हरिनाम कीर्तन एवं दूसरों की सहायता द्वारा उनके मिशन में सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। हमारी यही हार्दिक प्रार्थना है कि हमें उनके चरण कमलों की छत्र छाया प्राप्त हो और हम सदैव उनकी युवा वृद्ध सब प्रिय भक्तों के संग में प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। इतने दिनों से परिक्रमा की जीवन शैली में रमने के कारण आज सब परिक्रमा भक्तों को लग रहा है मानो वह किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। वृंदावन का जीवन व्यस्त है और यहाँ प्राप्त सुविधाएं परिक्रमा के ग्रामीण शांत एवं सादगी भरे जीवन के विपरीत हैं। शिला प्रभुपाद तिरोभाव महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन बलराम हॉल के पीछे एक पंडाल में किया गया है। दीवारें सफेद नीले कपड़ों द्वारा सुंदरता से सजी हैं। मंच के मध्य शिला प्रभुपाद अपने व्यास आसन पर भव्यता पूर्वक विराजमान हैं। मंच की बाईं ओर प्रोजेक्टर पर शिला प्रभुपाद के सुंदर चित्रों का स्लाइड शो दिखाया जा रहा है। आज यहाँ वैष्णवों का मेला लगा है, जिनमें शिला प्रभुपाद के अनेक शिष्य, इस्कॉन वृंदावन के निवासी भक्त, वृंदावन के आसपास इस्कॉन मंदिरों के कांग्रेगेशन भक्त, वृंदावन में कार्तिक माह बिताने विश्व भर से आए भक्त, स्थानीय ब्रजवासी तथा हम परिक्रमा के भक्त हैं। प्रभुपादानुगों का एक विशाल संगम।
यद्यपि पूरा पंडाल भक्तों से भरा है, फिर भी हमने जैसे तैसे अपना स्थान बना लिया। शिला प्रभुपाद के शिष्य बारी बारी अपने प्रिय गुरु महाराज को चामर डुलाने मंच पर आते। कुछ समय पहले गुरु पूजा हुई थी और फिर मैंने श्रील नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा रचित पार्षद भगवत विरह जनित विलाप, भगवान एवं उनके पार्षदों के विरह से उत्पन्न शोक गीत गाया और उसका अनुवाद पढ़ा। दिव्य प्रेम का धन लेकर आने वाले तथा करुणा के असीमित भंडार शिला श्रीनिवास आचार्य ठाकुर कहाँ चले गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ हैं? शिला सनातन गोस्वामी कहाँ हैं? और पतित पावन शिला रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ हैं? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल हट्ट गोस्वामी कहाँ हैं? शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहाँ हैं? महान नर्तक श्रीमन गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सिर चट्टान पर पटक पटक कर फोड़ दूंगा और अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री गौरांग महाप्रभु को अब मैं कहाँ पाऊंगा? श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले सभी संगियों के संग से वंचित नरोत्तम दास केवल रो रहे हैं। तब पार्षद भगवत विरह जनित विलाप। इसके पश्चात अब हम शिला प्रभुपाद द्वारा 9 नवंबर 1972 को वृंदावन में भक्ति रसामृत सिंधु पर दिया गया प्रवचन सुन रहे हैं। शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि मायावादियों का ब्रह्म साक्षात्कार वास्तविकता नहीं होती, क्योंकि वादियों की बुद्धि शुद्ध नहीं होती, इसलिए वे वास्तव में मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। वे केवल स्वयं को मुक्त मानते हैं और कुछ समय पश्चात गिरकर भौतिक जन कल्याण कार्य करने लगते हैं। जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझता, उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। निराकार ब्रह्म ज्योति में कोई विविधता नहीं है, इसलिए विविधताओं का सुख भोगने के लिए व्यक्ति को पुनः नीचे आना ही पड़ता है। क्योंकि हम जीवात्मा परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, इसलिए उन्हीं के समान स्वभाव से हम भी आनंदमय अभ्यासात अर्थात सदैव आनंदमय हैं। हम सभी आनंदमय जीवन की खोज में हैं। वह आनंदमय जीवन केवल श्री कृष्ण के साथ नृत्य करके प्राप्त किया जा सकता है, अकेले अथवा किसी अन्य के साथ नृत्य करके नहीं। इसलिए जब तक हमें वह स्थिति प्राप्त नहीं होती, हम वास्तविक रूप से प्रसन्न नहीं हो सकते। विविधता ही आनंद की जननी है। भोजन को ही ले, हम अन्न खाते हैं और दूध पीते हैं, परंतु यदि हम इनसे हलवा आदि विविध स्वादिष्ट व्यंजन बनाएंगे तो हमें अधिक आनंद मिलेगा। तो विविधता आनंद की जननी है। यदि मैं आपको मुट्ठी भर अनाज दूं और कटोरा भर दूध दूं, तो आप उसका अधिक आनंद नहीं ले सकते, परंतु उसके द्वारा विविध व्यंजन बनाकर आनंद लिया जा सकता है। इसी प्रकार विविधताओं में प्रकट होने वाला ब्रह्म अधिक आनंद से भरा होता है। ये विविधताएं निराकार ब्रह्म में नहीं है। जब हम भगवान अथवा परम ब्रह्म से संबंध बनाते हैं तो हमें वह विविधताएं मिलती हैं और हम आनंद लेते हैं। हम वहां से फिर में नहीं आते। इतने में प्रवचन के एक मिनट रोक लीजिए, थोड़ा एक मिनट डिस्कस कर लेंगे। तो आप सुन रहे हो, अभी हमारी बस से पहुंच गई इस्कॉन वृंदावन बरसाना से। ब्रजमंडल के भक्त आज वृंदावन पहुंच गए केवल कुछ क्षण के लिए। फिर वहां सबसे पहले श्रील प्रभुपाद समाधि का दर्शन किया और दर्शन करके फिर अब हम हॉल में जाएंगे। तो महाराज जी ये याद कर रहे हैं कि प्रभुपाद अंतिम दिनों में ये इच्छा किए थे कि महाराज जी को बुलाए थे, है ना। महाराज जी ये बुलाए थे कि मेरी कुछ अंतिम इच्छा है। एक मिनट। तो महाराज जी को अंतिम इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद की अंतिम इच्छा थी कि महाराज जी को बोला के बोले कि मैं जो है बैलगाड़ी के माध्यम से गिरिराज जी की परिक्रमा करना चाहता हूँ। देखो प्रभुपाद जी अंतिम समय में बिल्कुल उनके शरीर में मांस नहीं, अभी हड्डी हड्डी है। फिर प्रभुपाद जी क्या करना चाह रहे हैं, बैलगाड़ी के माध्यम से परिक्रमा करना चाह रहे हैं। तो तुम शाम को आ जाना, हम अलग से मीटिंग करेंगे शाम को 4 बजे, तुम्हारे लिए ठीक है ये टाइम? प्रभुपाद पूछ रहे हैं तुम्हारे लिए ठीक है? महाराज बोले प्रभुपाद मेरे लिए जो टाइम आप बोलेंगे मैं आऊंगा। ठीक है 4 बजे आ जाना, है ना। तो फिर 4 बजे महाराज आए थे। महाराज आने से पहले प्रभुपाद जी ने इच्छा प्रकट कर दिए थे, भक्तों को बता दिए थे कि प्रभुपाद बैलगाड़ी से जाना चाहते हैं, बैलगाड़ी की व्यवस्था करो। तो ये प्रभुपाद जी अंतिम इच्छा थी।
महाराज जी ने सब व्यवस्था किया लेकिन अंत में हो नहीं पाया। इस बात को महाराज जी याद कर रहे थे। याद करके फिर उसके कुछ दिन बाद ही प्रभुपाद जी ने इस शरीर को छोड़ दिया। उस दिन याद करते हुए फिर भक्त लोग फिर ये प्रभुपाद जी के तिरुभाव मनाने के लिए एकत्रित हुए। फिर महाराज जी ने क्या गाया? जय अनिल प्रेमाधन करुणा प्राचु हेनो प्रभु कोता गेला आचार्य ठाकुर, इसमें अनुवाद दिया है। हे प्रभुपाद, हे आचार्य, आप कहाँ चले गए? आप नहीं होते तो हम वृंदावन धाम को नहीं जानते, आप कृष्ण को नहीं जानते। ये सभी गाते हुए फिर उसके बाद प्रभुपाद जी का एक लेक्चर चलाया गया, अभी आपने सुना। प्रभुपाद जी विविधता के बारे में बता रहे थे। वो लेक्चर सुन के अब कार्यक्रम आगे बढ़े, ग्लोरिफिकेशन आएगा प्रभुपाद जी के बारे में। यस। प्रवचन के पश्चात प्रतिवर्ष के समान हमारे अतिथि श्रीमान प्राण गोपाल शास्त्री ने शिला प्रभुपाद का गुणगान करते हुए संस्कृत श्लोक उच्चारण किए। उन्होंने स्वयं इनकी रचना की है और उच्चारण करने के बाद इनका अर्थ भी बताया। अब शिला प्रभुपाद का हार्दिक गुणगान करने की बारी उनके शिष्यों की है। अंग्रेजी में दी जाने वाली श्रद्धांजलियों के हिंदी अनुवाद की व्यवस्था भी है। श्रुत कीर्ति प्रभु कार्यक्रम के मंच सूत्रधार हैं और अधिकाधिक वक्ताओं को बोलने का अवसर मिल सके, इसलिए वे बार बार हमसे अपने श्रद्धांजलि को सीमित रखने का निवेदन कर रहे हैं। इस प्रकार शिला प्रभुपाद के शिष्य एक एक करके शिला प्रभुपाद के प्रति अपनी सराहना व्यक्त करने लगे। मधु सेवित प्रभु ने कहा कि शिला प्रभुपाद ने हमें सुखी होने का सरल मार्ग दिया है, हमें केवल उनसे आसक्त होना है। कठिन समय में कृष्ण भावना भावित रहने का सरल मार्ग शिला प्रभुपाद का स्मरण करना है। गोपाल कृष्ण महाराज ने कहा कि शिला प्रभुपाद अपने गुरु के निर्देशों का पालन करने में दृढ़ थे। उन्होंने स्मरण दिलाया कि किस प्रकार शिला प्रभुपाद पहले स्कंद के तीसरे खंड के प्रकाशनार्थ दान प्राप्त करने के लिए 5 घंटे सुमति मोरारजी के कार्यकलाप की सीढ़ियों पर बैठे रहे। जगतारिणी माता ने कहा, शिला प्रभुपाद के सानिध्य का अनुभव करने के लिए हमें केवल उनके जैसा हृदय विकसित करना होगा, परंतु वह असंभव है क्योंकि उनका हृदय असीमित कृष्ण प्रेम से भरा है। इसलिए हमें उनके निर्देशों का पालन करना है जिससे हमारा हृदय लेश मात्र उनके जैसा बन सके और तब हम भी श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर सकेंगे। रविंद्र स्वरूप प्रभु ने शिला प्रभुपाद को उद्धृत करते हुए कहा, मेरा श्रेय केवल एक बात में है कि मैंने सदैव सेवक बनने का प्रयास किया है, स्वामी नहीं। भक्ति चैतन्य स्वामी ने बताया कि यद्यपि कलयुग के प्रभाव से वृंदावन के बाहरी स्वरूप पर भौतिक जगत का प्रभाव बढ़ रहा है, तथापि शिला प्रभुपाद की शिक्षाओं का पालन करके हम मोह की सतह के नीचे वास्तविक वृंदावन की समृद्धि को देख सकते हैं। दीन शरण माता जी, भक्ति माधुर्य गोविंद स्वामी तथा बद्री नारायण प्रभु जैसे शिष्यों ने अपनी श्रद्धांजलि में भावी पीढ़ी को संबोधित किया। उन्होंने युवा भक्तों से आग्रह किया कि वे अपने वरिष्ठ भक्तों के मार्गदर्शन में शिला प्रभुपाद के मिशन को आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व लें। ये वरिष्ठ भक्त सदा के लिए हमारे बीच नहीं। शिला प्रभुपाद के शिष्यों के इस संसार से तिरोधान के विषय में लक्ष्मी मोनी माता जी ने कहा कि हम मक्खियों की तरह गिरते जा रहे हैं। गिरिराज स्वामी ने कहा कि भावी पीढ़ी के साथ यह वरिष्ठ भक्तों का भी उत्तरदायित्व है कि वे मुक्त रूप से अपना ज्ञान एवं अनुभव दूसरों को दे, तभी ये परिवर्तन संभव है। अन्य शिष्यों ने शिला प्रभुपाद के साथ हुए व्यक्तिगत हृदय स्पर्शी अनुभव कहे। इनमें से कुछ भक्त 1977 में उनके तिरोधान पर वृंदावन में उपस्थित थे। उनकी भावपूर्ण श्रद्धांजलि हमारे हृदयों को शिला प्रभुपाद के प्रति प्रेम से भरने लगी। व्यक्तिगत रूप से मुझे अनुभव होता है कि अपने तिरुभाव दिवस पर शिला प्रभुपाद अधिक प्रकट होते हैं क्योंकि इस अवसर पर उनके अनेकानेक शिष्य तथा पौत्र शिष्य एकत्र हो उनका गुणगान करते हैं। शिला भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, मूर्ख है जो कहे होती है मृत्यु वैष्णवों की, जीवंत रखती है उन्हें सदैव उनकी दिव्य वाणी। मरते हैं वैष्णव जीने के लिए और प्रयास करते हैं जीते जी, सर्वत्र भगवान नाम प्रचार का, शहर शहर गली गली। दोपहर होने को है, पंडाल तपने लगा है, परंतु शिला प्रभुपाद के गुणगान में निमग्न हमें हमें इसका अनुभव नहीं हो रहा। लगभग 12:30 बजे हमने कीर्तन के साथ शिला प्रभुपाद की छोटी मूर्ति का अभिषेक आरंभ किया। हृदय की गहराइयों से हम प्रभुपाद प्रणति उच्चारण करने लगे।
नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। मैं कृष्ण कृपा मूर्ति, मैं कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद को सादर प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का पूर्ण आश्रय लेने के कारण इस पृथ्वी पर वे उन्हें अतिशय प्रिय हैं। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। गुरुदेव, आप शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के प्रिय सेवक हैं। आप कृपा करके श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार कर रहे हैं तथा निर्विशेष और शून्यवाद से व्याप्त पाश्चात्य जगत का उद्धार कर रहे हैं। आपके चरणों पर मेरा सादर प्रणाम है। हमारे कीर्तन के दौरान शिला प्रभुपाद के दिव्य शरीर पर विभिन्न शुभ वस्तुओं का लेप लगाया जा रहा है। उनके ऊपर दूध की पहली धार गिरते ही भक्तगण जय घोष करने लगे। तब मंच की बाईं ओर से पुरुष तथा दाईं ओर से स्त्रियां पंक्तिबद्ध हो बारी बारी से स्नेह पूर्वक शिला प्रभुपाद का पंचामृत विविध फलों के रसों एवं सुगंधित फूलों से अभिषेक करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के महान सेनापति का अभिषेक का पवित्र चरणामृत मेज के नीचे रखी बाल्टियों में जमा हो रहा है। जय प्रभुपाद के उद्घोष के साथ हमारा कीर्तन प्रकाष्ठा पर है और भक्त उन्मत्त नृत्य कर रहे हैं। अभिषेक के पश्चात हमने शिला प्रभुपाद को पुष्पांजलि अर्पित की और पुनः कीर्तन के साथ उनकी आरती हुई। भोज की व्यवस्था फोगला आश्रम में की गई है। एक बारी में इतने सारे भक्तों को पंगत में प्रसाद परोसना संभव नहीं है, इसलिए भक्तों की पंक्ति फोगल आश्रम से बालाजी आश्रम तक पहुंच गई। प्रसाद में अनेक स्वादिष्ट व्यंजन है। कुरकुरी कचौरियां शिला प्रभुपाद को अत्यंत पसंद हैं और हम उनका महाप्रसाद पाने को उत्सुक हैं। बचपन में वे अपनी जेबों में कचौरियां भर लेते थे और इसलिए उनकी माँ स्नेह पूर्वक उन्हें कचौरी मुखी कहती, अर्थात जिसके मुख में सदा कचौरी रहती है। दोपहर पश्चात हमारा परिक्रमा दल आनंद पूर्वक अपनी बसों में सवार होकर नंदग्राम की ओर चल पड़ा। हमें प्रभुपाद उत्सव का संध्याकालीन सत्र छोड़ना पड़ा क्योंकि कल प्रातः हमें अपनी परिक्रमा जारी करनी है। मैं शेष कार्यक्रम के लिए मंदिर में ही रुक गया। समय 7 बजे, साढ़े 7 बजे सब भक्त शिला प्रभुपाद के कक्ष में एकत्र हुए। हरे कृष्णा, एक शिला मिनट, एक मिनट माता जी, सॉरी, म्यूट में था, बोल रहा था। तो ये जो है अभी प्रभुपाद जी का लेक्चर तक हम पहुंचे थे, चर्चा के लेक्चर के बाद फिर सभी प्रभुपाद जी के शिष्यों ने ग्लोरिफिकेशन किया है ना, प्रभुपाद जी का गुणगान गाया। जो प्रभुपाद जी के देश विदेश के शिष्य है, प्रभुपाद जी के लिए बोल के उन्होंने पूरा पूरा जीवन ही न्यौछावर कर दिया। बताओ, हम लोग तो भारत में रह के भी न्यौछावर नहीं कर पाते हैं, ये तो देश विदेश में रह के अपना देश विदेश छोड़ के यहाँ पहुंच गए। देखा, ये कोई साधारण बात है क्या? अभी नहीं पहुंचे, अभी तो 70 75 80 साल के होगी। जब ये 20 25 साल के थे, उम्र इनका उम्र उतना ही था, तब से ही अपने गुरु महाराज के लिए उन्होंने घर द्वार देश परिवार सब छोड़ दिया। इसको बोलते हैं सरेंडर। सरेंडर इसको बोलते हैं, शरणागत इसको बोलते हैं। समझ रहे हो? हाँ, हम तो एक के छोड़ने में कितना हम लोग जो है ना आनाकानी करते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं, हाँ? लेकिन देखो, इन भक्तों ने फिर इन्होंने अपना हृदय प्रकट किया कि उन ये प्रकट अपना गुणगान नहीं गा रहे थे, हमने ये त्यागा ये छोड़ा नहीं, वो क्या कर रहे थे, अपने गुरु महाराज के गुणगान गा रहे थे। हम लोग अगर प्रभुपाद नहीं होते तो कहाँ पड़े रहते, कहाँ सड़े रहते, है ना? यदि प्रभुपाद ना हुए तो तबे की हुई तो ए मन धारे किम। क्या अगर प्रभुपाद नहीं होते तो हमारा क्या हालत होता, है ना? भले आप बोलते हो प्रभु हमारा तो जन्म भारत में, भारत में होते हुए हम कृष्ण को इतना भली भांति नहीं जानते। ये सभी एक एक करके कई सुंदर गुणगान गा रहे हैं। भक्ति चैतन्य महाराज, है ना, इंद्रदुम्न महाराज, कई सारे महाराज लोग हैं, है ना, ये सभी गुणगान गा रहे हैं। प्रभुपाद जी एक एक करके गुणगान गा के फिर प्रभुपाद जी का अभिषेक हुआ, प्रभुपाद जी की आरती हुई, भोग लगा, आरती हुई, भक्तों का प्रसाद। उसके बाद फिर हम लोग बस में चढ़ के फिर प्रस्थान करेंगे। जहां से आए थे हम, कहाँ से आए थे? नंदगांव से आए थे। नंदगांव, आपको पता है ना, अभी आप 1 महीना परिक्रमा में हो। ये मत सोचो आप वृंदावन पहुंचे यहीं रुक जाएंगे, नहीं। है ना? वहीं नहीं रुकना है, अभी वापस भी लौटना है। हम लोग 1 महीना का प्राण लेके आए ना, संकल्प लेके आए ना, परिक्रमा करेंगे बोल के। तो पुनः हम लोग वापस लौटेंगे। शाम को भी कार्यक्रम होता है कृष्ण मंदिर में, लेकिन हम शाम को अटेंड नहीं करेंगे। हमारा कार्यक्रम वहीं रहेगा, दीपदान वगैरह। यस। हमारे कीर्तन के दौरान शिला सॉरी दोपहर पश्चात हमारा परिक्रमा दल ये आनंद यार पूर्वक वो ना सायं 7 बजे
सब भक्त शिल प्रभुपाद की कक्षा जी में जी जी, एकत्र हुए। अच्छा ठीक है। सायं 7 बजे सब भक्त शिला प्रभुपाद के कक्ष में एकत्र हुए। शिला प्रभुपाद का कमरा विशेषतः चमकीली चादर बिछा, उनका बिस्तर फूलों से सजा है। बिस्तर की दाईं ओर माला पहने शिला प्रभुपाद का एक चित्र रखा है और बाईं ओर कृष्ण बलराम का चित्र। हमने कीर्तन के साथ कार्यक्रम आरंभ किया। कमरा शिला प्रभुपाद के अधिकाधिक शिष्यों से भरने लगा। थाना भाव के कारण दर्शनार्थी पंक्तिबद्ध होकर शिला प्रभुपाद का दर्शन ले रहे हैं। शिला प्रभुपाद के वास्तविक तिरुभाव समय सायं 7:21 शंख बजा, बत्तियां मंद हुई और हम सब खड़े हो गए। प्रतिवर्ष मैं उस स्थान पर खड़ा होता हूँ जहाँ 14 नवंबर 1977 को खड़ा था, शिला प्रभुपाद के सिर के पास, बिस्तर के ऊपरी बाएं कोने पर। मुझे अभी भी शिला प्रभुपाद द्वारा अंतिम श्वास लेते देखना स्मरण है। शिला प्रभुपाद की आरती के समय निरंजन निरंजन स्वामी ने सायकालीन राग में गुरवा अष्टक गाया। उनका गायन सुरीला तथा ध्यान प्रेरक है और ये क्षण हम सबके लिए गहन एवं हृदय स्पर्शी है। आरती के बाद कीर्तन जारी रहा और गोपाल कृष्ण महाराज प्रत्येक भक्त के सिर पर शिला प्रभुपाद की चादर स्पर्श करने लगे। उसके स्पर्श से हमने शिला प्रभुपाद का स्पर्श किया। और इस विचार से हमारे हृदय भक्ति भावना से भर उठे। तब हम पंक्तिबद्ध होकर शिला प्रभुपाद के बिस्तर की परिक्रमा करने लगे। इस दौरान जब भक्त उस स्थान पर पहुंचते जहां एक समय शिला प्रभुपाद के चरण कमलों ने विश्राम किया था, वे धीरे से झुककर वहां अपना सिर लगाते। अंततः हम बैठ गए और उन भक्तों की श्रद्धांजलि सुनने लगे जिन्हें प्रातःकालीन सत्र में समय नहीं मिल पाया था। नंदग्राम पहुंचकर भी परिक्रमा भक्त आज के उत्सव एवं शिला प्रभुपाद की कथा में डूबे हुए हैं। जिन युवा भक्तों को कभी शिला प्रभुपाद का व्यक्तिगत संग नहीं मिला था, वह भी उनके प्रति अपनी भक्ति एवं सराहना व्यक्त कर रहे हैं। उनके अनुभव शिला प्रभुपाद की शक्ति का प्रमाण है, जिसे कोई भी व्यक्ति उनकी शिक्षाओं के पालन एवं उनके स्मरण द्वारा प्राप्त कर सकता है। शिला प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापकाचार्य हैं। वे भविष्य में आने वाले इस्कॉन के प्रत्येक सदस्य के लिए सर्व प्रमुख शिक्षा गुरु बने रहेंगे। उनकी पुस्तकों, प्रवचनों तथा पत्र व्यवहार में दिए गए निर्देशों के आधार पर हम सभी उनका आश्रय प्राप्त कर सकते हैं और जीवन के चरम लक्ष्य भगवत प्रेम की ओर प्रगति कर सकते हैं। शिला प्रभुपाद ने हमें अपना जीवन पूर्ण करने का एक अवसर दिया है। आइए निसंकोच इसका पूरा लाभ उठाएं। जय ओम नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिवार जकाचार्य अष्टोत्तरस्त श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। जय शिल प्रभुपाद की जय। तो सुना, फिर उसके बाद ये शाम के समय में हम लोग तो चले गए थे ब्रजमंडल पार्टी तो, लेकिन मंदिर के भक्त, कृष्ण मंदिर के भक्त, श्री प्रभुपाद हाउस, आज भी प्रभुपाद हाउस आप दर्शन कर सकते हैं। ये पिक्चर में देखो, है ना, 300 जो है कितने, 317, 317 में देखिए, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी का बेड सजाया गया, आज भी हु बहु एज इट इज उसी रूम में उसी बेड है ना। वहाँ सभी प्रभुपाद जी के शिष्य, वरिष्ठ शिष्य एकत्रित हो गए। और 14 नवंबर, हाँ 14 नवंबर को, है ना, 14 नवंबर शाम को 7:21 शार्प में प्रभुपाद जी इस धरातल को छोड़ के नित्य लीला प्रवेश किए थे। कृष्णा बोलते, देखो जहाँ बड़ी माला है ना, बड़ी माला, बड़ी माला रखे इसी इसी जगह पे प्रभुपाद जी, कितना एक्यूरेट आपको बताया गया, टाइम, प्लेस, स्थान, मिनट, और बेड के ऊपर स्थान भी देखो, इसी स्थान में प्रभुपाद जी ने भगवान का नाम लेते हुए, भक्तों के बीच में कीर्तन करते हुए छोड़ा। इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ डाइंग, शरीर छोड़ने की कला। भागवतम का ट्रांसलेट करते हुए प्रभुपाद जी ने शरीर छोड़ा, आपको पता है। श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेट करते हुए श्रील प्रभुपाद ने शरीर छोड़ा। हाँ, तो ये सभी भक्त लोग फिर बहुत दुखी हुए। भक्त लोग, बताओ, एक पिता चले गए, अभी तो इसको नया नया था, कुछ नहीं जानते थे, लेकिन प्रभुपाद चले गए तो कितने दुखी होंगे ना। फिर इन्होंने अपने आप को संभाला, संभाल के फिर आगे चीजों को आगे बढ़ाया, है ना। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद तिरुभाव हम सभी ने मनाया, भक्तों ने इस्कॉन वृंदावन में आके। प्रभुपाद जी के वरिष्ठ भक्तों का हम लोगों ने संग सानिध्य मिला, उनका दर्शन हुआ, हम सभी को मिलने को मिला और सुनने को अवसर मिला, ये सभी। तो ये सभी करा के हमने आज का दिन
हालांकि हम एक दिन पहले हैं, कल प्रभुपाद तिरुवा मनाया जाएगा ब्रजमंडल में, उस साल एक दिन पहले हो गया। तो कल का दिन भी विशेष है, आप सभी भी तैयार हो जाइएगा, अपने अपने मंदिरों में, घरों में, सेंटरों में मनाइएगा प्रभुपाद तिरुवा जरूर। प्रभुपाद जी का तिरुवा बहुत विशेष है, प्रभुपाद नहीं होते तो सच में हम कहाँ पड़े रहते, हम कुछ भी नहीं जानते हैं ना, हम फंसे रहते, क्योंकि प्रभुपाद जी की कृपा से ये हुआ है। तो आप सभी इसके लिए तैयारी हो जाइएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा समय आज, हाँ, चैप्टर इतना सा भी नहीं था, फिर भी हम लोगों ने टाइम पे कवर कर लिया। तो कल व्रत है 12 बजे तक, प्रभुपाद जी गुणगान गाइएगा, हम ब्रह्मण परिक्रमा कल फिर कंटिन्यू करें। हरे कृष्ण। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, समवेद गौर भक्त वृंद की, ब्रजमंडल परिक्रमा महामहोत्सव की, जय निताय गौर प्रेमानंदे।